हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। भाग 2 करने जा रहा हूँ। भारत के संविधान के अनुच्छेद से संबंधित भाग पार्ट 1 में बना लिया हूँ, वो ज़रूर देख लीजिएगा। पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? अवशिष्ट शक्तियाँ आपको बताए थे 248 के जरिए जो है ये केंद्र के पास होती है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती है बता देते हैं। जो सेंटर और स्टेट के अधिकार क्षेत्र में नहीं जो आती है, कभी कभी एक नया मसला बन जाता है, कभी कभी नया केस आ जाता है। ठीक है, एकदम बिल्कुल अलग होता है, ना सेंट्रल में है, ना स्टेट में है, ना कंकरेंट लिस्ट में होता है। तो इस लिस्ट को क्या किया जाता है? अवशिष्ट शक्तियाँ मान ली जाती है या मुद्दा मान लिया जाता है, जिसका निर्णय अब वो डायरेक्ट केंद्र ही लेता है। सॉरी दोस्तों, केंद्र के पास होती है, जो आर्टिकल 248 के जरिए होती है। चलिए देखते हैं 42। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? मतलब राज्य ये कहे कि मेरे लिए आप कानून बना दीजिए, तो वह किसके अंतर्गत में बना सकती है? तो आर्टिकल 252 के जरिए बनाती है। आर्टिकल 252, ओके, कि हाँ आप मेरे लिए कानून बना सकते हैं सेंटर से प्रार्थना करने पर। ठीक है, कौन राज्य करेगा? तो अनुच्छेद 252 है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो शक्ति देखिए, 252 के जरिए वो मांग सकता कि आप मेरे प्रति कानून बना सकते हैं, लेकिन अब साथ ही अब वो मांग किया है तो उसको भी तो अब अधिकार होना चाहिए कि हाँ भाई इसके लिए कानून बना दो। तो वो कौन सा हो जाएगा? 249 हो जाएगा। ठीक है, 252 के जरिए स्टेट मांगेगा। ठीक है, केंद्र उसके लिए कानून बना देगा 249, किसके लिए? स्टेट के लिए। तो 249 के जरिए। ठीक है, 249। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि यानी कोई नियम कानून हो, लॉ है, उसको बनाने की शक्ति प्रदान करती है? तो आर्टिकल 249 है। ठीक है, आर्टिकल 249 है, जबकि 252 के जरिए राज्य कहता है कि आप मेरे लिए कानून बना दीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए लॉ निर्माण करने की शक्ति प्रदान करती है, यानी विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करती है? तो 250 जो है ये आपका कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है, या 253? तो 253, ठीक है, 253 जो है यह भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता, ठीक है, संसद को दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए लॉ क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, जो आर्टिकल 253 में दिया हुआ है। ओके, और 252 के जरिए स्टेट मांग कर सकता कि आप मेरे लिए कानून बना दीजिए, आप मेरे लिए कानून बना दीजिए 252। और 253 के जरिए अंतर्राष्ट्रीय कानून बना सकता है। ठीक है, कौन? संसद। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? केंद्र राज्य के प्रशासनिक जो संबंध है यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 256 से 263 है, यानी 256 से 263 तक में क्या है? यह सेंटर और स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बीच में
मतलब उसका जो मुद्दा आता है जो आर्टिकल 256 से 263 के बीच में आता है, स्टेट और सेंटर का एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी है केस वगैरह वो 256 से 263 में अंतर में दिया हुआ है। ठीक है, 256 से 263 के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन का। ओके, प्रशासन को एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ये हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए बोल रहा हूँ, जो हिंदी भाषी क्षेत्र के स्टूडेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? केंद्र सरकार राज्य सरकार को क्या करेगी? निर्देश दे सकती है। और किसके जरिए दे सकती है? आर्टिकल 256 के जरिए। ठीक है, कि हाँ आपको वैसे करना है, केंद्र बोलेगा किसको? राज्य को, 256 के जरिए। और आपको बताएं 256 से यानी 256 से 263 तक जो है आपका टोटल, यानी टोटल 7 को जो है ये केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध को दर्शाता है। केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध को दर्शाता है 256। ठीक है, 370 जो था जम्मू कश्मीर के लिए था। ठीक है, जो 370 का 4 हट चुका है अभी। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान आर्टिकल 263 यानी 263 के अंतर्गत में किया गया है। फिर से सुनिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वो है 263। ठीक है, किसके जरिए? 263 के जरिए। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है आर्टिकल 263 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? फाइनेंस कमीशन का गठन का प्रावधान है 280। ओके, फाइनेंस कमीशन का गठन का प्रावधान है 280 में। ठीक है, वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन 280 में वर्णित है। ठीक है, और 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान है। 368 में अमेंडमेंट का प्रावधान है। ओके, संपत्ति का अधिकार किसके कहाँ आ गया? तो अनुच्छेद 300 के क में आ गया है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार यह अनुच्छेद 300 के क में आ गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रति प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई का अधिकार का समावेश किया गया है? सुनवाई के अधिकार का जो है अनुच्छेद 311 है। ठीक है, फिर से सुनिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत, ओके, नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत जो है क्या? सुनवाई का अधिकार। ठीक है, ये क्या है? सुनवाई का अधिकार किस में बना है? तो किस आर्टिकल में है? 311 के आर्टिकल में वर्णित है। ओके, 311 के आर्टिकल में वर्णित है। और 311 में सुनवाई का अधिकार है। इसको कहते हैं नैसर्गिक न्याय का प्रसिद्ध सिद्धांत, यानी नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। ओके, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? नई अखिल भारतीय यानी जैसे यूपीएससी है ना, उसी प्रकार यूपीएससी से संबंधित कोई भी नई जो अखिल भारतीय सेवा चालू करना है वह किस आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल 352 में वर्णित है या 311 में? तो 312 में वर्णित है। ठीक है, 312 में वर्णित है। ओके,